सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक बार लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवा रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड। सो यार लास्ट में चैप्टर 66 का रिएक्शन किया था, भाई चैप्टर 67 की। एंड भाई लास्ट वाले में तो भाई क्या ही बता दूँ, क्या ही कुछ हो गया। तो पहले तो वो जो तीनों भाई तो अपने एमसी के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जान भी देने के लिए तैयार हैं वे तीनों। तो अपने एमसी को थोड़े से ना ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स मिल चुके हैं एमसी को, बट एमसी अब भी उन्हें पसंद नहीं करता है, तो ये बात अलग है। एंड दूसरा भाई एमसी ने लास्ट में अपने वो क्या कहते हैं ह्यूगो से, अपने मेन विलन से ये पूछ लिया, उसकी जो वाइफ मर चुकी है एंड उसकी जो बेटी थी उसके बारे में पूछा है, जिससे ह्यूगो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। सो अब देखना है क्या होगा। भाई एमसी अभी तक तो उसको इतना प्यार से बात करता है, एमसी उससे गुस्सा क्यों होना चाहता है, बट ठीक है। ये क्या जगह है? अच्छा, यहाँ पे पूछा है वी हैव रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द अकेडमी। अच्छा, इससे बात कर रहा है कि हमें अकेडमी से एक नोटिस मिला है। एज पर द प्रोमिस बिफोर एंटर द अकेडमी। यूँ कह रहा है कि जैसे पहले वादा करा था अकेडमी एंटर कर। क्लोसिस नोटिस फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 20 हैं, क्लास 20 में से आया। एज आई थॉट द रीज़न वाई ह्यूगो समन मी, कि मुझे जैसा मुझे पता था यही रीज़न है कि ह्यूगो ने मुझे बुलाया। द लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट द ग्रैंड एम्पायर रोक इज़ फैसिलिटिंग अकेडमी कोलोसिस कोलोसियस हैं, क्लोसियस हैं, कि एम्पायर के अंदर सबसे बड़ी जो वो है लाइक अकेडमी है। इफ़ यू ग्रेजुएट फ्रॉम द अकेडमी यू विल स्टार्ट द एलाइट कोर्स एट द इम्पेरियल प्लेस और इवन अ हायर फ्लोर। कि अगर तुम वहाँ से ग्रेजुएट करते हो तो तुम लोग इम्पेरियल प्लेस पे वहाँ से स्टार्ट करोगे अपनी ट्रेनिंग, और या फिर एक हायर फ्लोर से, शायद से ऐसा कुछ है। बिफोर आई रिग्रेस्ट आई अटेंडेड द अकेडमी एज द ट्रिपलेट सर्वर। ओ भाई को बहुत गुस्सा आया है कि भाई ने जो वो ट्रिपलेट गए थे पहले अकेडमी, और भाई उनका सर्वर था, उनके लिए काम करता था। बैक देन आई हैड न्यूमरस स्कार्स ऑन माई फेस एंड लिम्प्ड। है कि पहले उस टाइम पे भाई के चेहरे पे बहुत ज़्यादा वो थे निशान। आई वॉज स्क्रोन्ड बाय द नोबल्स फ्रॉम द अकेडमी, कि जो वहाँ के नोबल थे उन्होंने भाई की बहुत बेइज्जती करी। वेल द बैड मेमोरीज ऑफ द अकेडमी वॉन्ट बॉदर मी नाउ, कि लेकिन अब उस अकेडमी की बेकार यादें मुझे दिक्कत नहीं करेंगी। विल द ट्रिपलेट्स whom यू आस्क टू गो विद बी ऑल राइट। यूँ कह रहा है कि जो ट्रिपलेट्स जिनके बारे में तूने मुझसे पूछा था कि तेरे साथ उन्हें लेके जाएगा तू, तो वो सही रहेंगे। बिसाइड देम इज़ देयर एनी वन एल्स यू वुड लाइक टू टेक विद यू। एंड उनसे अलग कोई है जिसे तू अपने साथ लेके जाना चाहता हो। बिफोर दैट देयर इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, कि उससे पहले, ये बताने से पहले एक चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। 2 years ago, due to me going missing, you received a letter stating that you will obtain a huge benefit from the Morg family, and that I would be given a reward. That would be that I would be given a reward. इज़ दैट करेक्ट? यूँ कह रहा है कि जब मैं 2 साल पहले खो गया, मतलब मिसिंग चले गया था, तब तुझे एक लेटर मिला था कि ह्यूगो उस मोर फैमिली की तरफ से कि तुझे एक अच्छा बहुत है ना वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो क्या वो सच है? तो यूँ कह रहा है कि दैट्स राइट। इज़ देयर समथिंग दैट यू वॉन्ट? हाँ, वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था। तो तुझे कुछ चाहिए उसमें से? फॉर द रिवॉर्ड मे यू शेयर अ स्टोरी विद मी। तो यूँ कह रहा है कि उस रिवॉर्ड के बदले तू मुझे एक स्टोरी, मतलब वो बताएगा। शेयर वट स्टोरी? यूँ कह रहे कौन सी स्टोरी की बात कर रहा है, आप पूछेगा उसके बारे में। देन आई विल टेक इट दैट यू परमिटेड मी टू आस्क। यूँ कह रहा है कि मैं जैसे तूने पूछा कि कौन सी स्टोरी, तो मैं इसे ऐसे ले रहा हूँ कि तूने मुझे परमिशन दे दी ये पूछने की। भाई ने बोल दिया आई वुड लाइक टू नो अबाउट मिस रोक्सेना एंड मिस पेनिलोप। ओ है कि मैं उसकी बीवी और उसके बारे में जानना था। भाई वो भी एकदम चौंक गया कि ये क्या पूछ लिया। वट डिड यू जस्ट से, कि तूने अभी क्या बोला है? मिस रक्सोना द फर्स्ट वाइफ हु पास्ट एंड द डॉटर दैट वॉज बोर्न फ्रॉम योर यू एंड मिस रक्सोना। कैन यू टेल मी अबाउट मिस पेनिलोप? ओ कि तो मुझे उसके बारे में बता सकता है। हाउ डिड यू नो दैट नेम, कि तुझे वो नाम कैसे पता? भाई गुस्से में आ गया। वट्स योर रीज़न फॉर आस्किंग मी दैट? इफ़ यू आर आस्किंग आउट ऑफ प्रिटी क्यूरियोसिटी देन, है कि तेरा क्या रीज़न है मुझसे ये पूछने का, और अगर जो तू बस ये जानने के लिए पूछ रहा है मेरे से तो फर्स्ट। और भाई ने उसे एकदम बीच में रोक दिया और बोला फर्स्ट कि पहली बात, आई नीड योर आंसर इन ऑर्डर फॉर मी टू टेल यू द रीज़न। है कि मुझे तेरा आंसर चाहिए रीज़न बताने के लिए, कि पहले तो मुझे आंसर दे कि तू मुझे बताएगा नहीं बताएगा, उसके बाद ही मैं तुझे आंसर दूंगा। इट्स नॉट ड्यू टू मेयर क्यूरियोसिटी सो प्लीज़ ट्रस्ट मी। एंड मैं ये क्यूरियोसिटी की मुझे सिर्फ जानना है इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, कि तू मेरा विश्वास कर सकता है। ह्यूगोज थॉट्स अबाउट हिज फर्स्ट वाइफ whom he met through an arranged marriage, and his eldest daughter who was kidnapped by the barbarians। है कि जो उसकी पहली बीवी थी जो उसे अरेंज मैरिज से मिली थी, एंड जो उसकी वो थी बेटी, उनके बारे में वो क्या सोचता है ये जानना चाहता है। दैट्स ऑल क्रूरिकल इन्फॉर्मेशन दैट आई नीड इन ऑर्डर टू रिवील पेनोमियल्स एक्सिस्टेंस टू ह्यूगो। अच्छा,
कि अगर वो उनके बारे में क्या सोचता है। तो ये सब भाई को पता करना पड़ेगा, तभी वो बताएगा उसे कि पेलोमिया, तभी भाई सोचेगा कि पेलो जो उसकी पेलोमिन है ना, जो उसकी बेटी थी, उसके बारे में बताना है कि नहीं बताना है इसको, हीगो को। देयर वॉज अ हार्ड टू बिलीव फेरी टेल दैट बटलर बेलीमोर टोल्ड मी अबाउट, कि वहाँ पे एक हार्ड टू बिलीव एक वो थी, क्या नाम था, कहानी जो उसने बटलर ने बताई थी ना उसे, कि पहले कि उसकी बेटी जो उसकी वो जो उसकी वाइफ थी, उनके मरने से पहले अपना एमसी ये अपना ह्यूगो बहुत अच्छा था, है ना, ये वाली है ना। तो वो भाई को उस पर विश्वास नहीं होता। आई कांट लेट ह्यूगो मीट पोमेरियन जस्ट बेस्ड ऑन दैट, कि उस कहानी के ऊपर कि अपना एमसी पहले अपना मेन विलन ह्यूगो पहले अच्छा था, इसके ऊपर मैं उसे मिलने नहीं दे सकता। आई नीड टू चेक फॉर माई सेल्फ, कि मुझे खुद ही पता करना होगा ये। बोलेगा रोक्सोना वॉज माई ओनली डार्लिंग हु आई लव्ड विद ऑल माई हार्ट, कि वो उसकी क्लोथी लाइक वाइफ थी जिसे वो अपने पूरे दिल से प्यार करता था। पेनीलूप वॉज माई मोस्ट प्रेसियस ट्रेसर, एंड जो उसकी बेटी थी वो उसका सबसे बड़ा खजाना थी। ओ भाई की शक्ल कि क्या बकवास चल रही है ये, डार्लिंग, डिड दैट वर्ड जस्ट केम आउट ऑफ हिज माउथ। भाई की शक्ल देखिए, करे डार्लिंग, ये इसने सच में इसके मुंह से निकला ये वर्ड। टू बी ऑनेस्ट, रोक्साना एंड आई वर नॉट इन एन अरेंज मैरिज। रोक्साना वॉज अ कॉमनर हु हैज़ हैड नथिंग, कि हम लोग अरेंज मैरिज में नहीं थे असली में। तो रुखसाना एक कॉमनर थी जिसके पास कुछ नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट क्लियरली, है कि जिस दिन वो पहले दिन मिले थे वो सब भी वो दिन याद है। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट, हैं कि पहली बार देखते ही प्यार हुआ यहाँ पे। एमसी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये विलन ऐसी बातें कर रहा है। सो ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ही मेट हर। अच्छा, तो यूँ कह रहा है कि बस मुझे सिर्फ उसके बारे में जानना था, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि जो पहली बार उसे मिला था। भाई लंबी स्टोरी बताएगा। अवर लव वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, है कि उनका प्यार बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। शी ट्राइड टू डिस्टेंस हर सेल्फ फ्रॉम मी बिकॉज ऑफ हर हम्बल बैकग्राउंड, एंड आई अबेंडेंड एवरीथिंग एंड वेंट विद हर, कि वो क्या नाम था कि उसने अपने थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करी उस लड़की ने इससे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, एंड इसलिए भाई ने सब कुछ छोड़ दिया ह्यूगो ने, एंड उसके साथ चले गया। इफ़ इट्स फॉर हर आई कुड थ्रो अवे एवरीथिंग, कि अगर ये उसके लिए था तो मैं सब कुछ फेंक सकता था। नॉट ओनली माई फिजिकल बॉडी बट माई सोल टू, कि खाली उसकी बॉडी नहीं, उसकी आत्मा भी। फादर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद मी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। यूँ कह रहा है कि फादर थैंक यू मुझे ये बताने के लिए, लेकिन चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। वो कहता है बट अवर लव वॉज पुट टू द टेस्ट वंस अगेन। अरे भाई ये पूरी कहानी बताएगा, एमसी को सुननी भी नहीं कि, लेकिन उसका जो लव है वो दोबारा से टेस्ट पे आ गया था। इन ऑर्डर टू कैप्चर हस हु वार ऑन द रन द बास्करवाइल फैमिली सेंट प्रेशर्स, है कि उन्हें मारने के लिए वो भेजी उन्होंने। फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग हर आई फोर्ट विद माई लाइफ, कि लेकिन उसे बचाने के लिए भाई अपनी लाइफ से भी लड़ा। द थ्रोनी पाथ दैट वी वॉकड वर नो वन ब्लेस्ड अवर लव, कि जहाँ जिस रास्ते वो जा रहे थे वहाँ पे कोई भी इनका लव को पसंद नहीं करता। ऑफ कोर्स वी थॉट टू गिव अप, कि हाँ हमने ये भी सोचा था कि अब गिव अप कर देना चाहिए, बट वी प्रेजर्व्ड ड्यू टू अवर लव फॉर ईच अदर। और अरे भाई क्या ही कहानी बता रहा है कि लेकिन एक दूसरे के लिए हमने आगे बढ़े। वो बेटर वो भी रो रहा है बटलर भी। ऑल्सो डैट वॉज द स्टार्ट टू अवर हार्श बिगिनिंग। मेरा नाम क्यों आ गया इसमें, है कि लेकिन यही हमारे कठोर प्यार की स्टार्टिंग थी। वी मैनेज टू ब्रेक थ्रू टू आवर डिसएग्रीइंग पेरेंट्स एंड गॉट मैरिड, है कि उनके जो फादर मतलब उनके पेरेंट्स जो मना कर रहे थे उनकी मैरिज के लिए, उन्हें भी मना लिया एंड शादी कर ली। थ्रू आवर रिजॉल्व पेनीलूप वॉज बोर्न, एंड इनके दोनों के उससे इनकी बेटी हुई पेनीलूप, माई लविंग वाइफ एंड डॉटर हैं। आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट दिस हैप्पीनेस दैट आई obtained थ्रू स्ट्रगलिंग्स, है कि भाई उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था अपनी हैप्पीनेस को। बट आफ्टर शी गिव बर्थ रोक्सेना हेल्थ डिटोरेट इंस्टेंटली, है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई एंड मर गई फिर। ओ भाई बहुत रोया। इन द एंड शी लेफ्ट द वर्ल्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड अ यंग पेनीलूप, है कि वो मर गई एंड इस दुनिया को छोड़ दिया एंड पीछे उसकी बेटी छोड़ गई। थैंकफुली पेनीलूप ग्रोन अप टू बी अ ब्राइट एंड चार्मिंग चाइल्ड, लेकिन जो वो बड़ी हुई पेनीलूप तो वो बहुत ही सुंदर एंड है ना वो अच्छी बच्ची बनी। She inherit my strong mentality and Roxana's loving heart, and she received love from all of Baskerville, कि जब वो बड़ी हुई तो वो है ना उसकी मैंटेलिटी ली अपनी, इसकी क्या नाम था ह्यूगो की, एंड उसकी जो वाइफ थी उसका हार्ट लिया, एंड सब लोग बास्केटबॉल फैमिली उसे पसंद भी करते थे। या आई वॉज हैप्पी जस्ट नोइंग दैट पेनीलूप वॉज वेल, एंड भाई खुश था ये जान के कि वो क्या नाम था पेनीलूप अच्छा मतलब आराम से रह रही थी। बट भाई गुस्सा आ गया। दैट इंसिडेंट हैपेंड। Penelope, who went out for a walk, was captured by the Loloko tribe.
है कि जब वो एक दिन बाहर गई थी घूमने के लिए एंड उसे किडनैप कर लिया गया। हाउ डिड दोज बारबेरियंस केम इन टू द मिडल ऑफ द बास्करवाइल टेरिटरी। एंड भाई अब भी नहीं जानता ये बात कि वो बारबेरियंस क्या नाम था, बास्करवाइल टेरिटरी के बीच में कहाँ से आ गए भाई, किसी की वो थी। हाउ डिड दे किडनैप पेनीलूप, आई कांट फिगर इट आउट। एंड उन्होंने उसे किडनैप कैसे कर लिया, मैं ये नहीं जान पाया। भाई एक सेकंड, और वो बीच में आए थे तो कंफर्म किसी ने कुछ तो गड़बड़ करी है भाई, किसी ने ज़रूर जानबूझ के करा होगा ये सब। एंड अनटिल नाउ आई couldn't फाइंड एनी ट्रैक ट्रेस ऑफ पेनीलूप। एंड अब तक मैं कुछ भी नहीं जान पाया पेनीलूप के बारे में। And with that as the justification to widen the empire's region, we started to look for Penelope and subjugated the barbarians. And इस तरीके से उन्होंने सब मतलब हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर दिया एंड बारबेरियंस को मारना शुरू कर दिया। He left that doing this alone was difficult, so he increased the number of his wife through arranged marriage. अच्छा तो एंड ये उसे लगा, ह्यूगो को ये लगा कि ये अकेले करना मुश्किल होगा, तो इसलिए उसने अरेंज मैरिज करी एंड बहुत सारे बच्चे करे, देख रहे हो। एंड ही स्टार्टेड टू मैस प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। एंड उसने बहुत सारे बच्चे करने शुरू कर दिए जिससे कि वो अपनी सेना बढ़ा पाए। एंड डेकेड लेटर कि कुछ साल बाद, ऑल थ्रो स्टेशन एट द बॉर्डर ही क्रिएटेड अ पावरफुल फैमिली दैट नो वन कुड लुक डाउन ऑन। एंड उसके बाद उसने एक पावरफुल फैमिली बनाई जिस पे कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि बेकार है। दैट्स हाउ द आयरन ब्लडेड बास्करवाइल आयरन ब्लड बास्करवाइल फैमिली वॉज बोर्न। कि इस तरीके से आयरन ब्लड बास्करवाइल पैदा हुई थी, फैमिली पैदा हुई। हिज कोल्ड ब्लडनेस टू रिस्टोर द फैमिली एंड फॉर द एम्पायर्स ग्लोरी, बट बिहाइंड दैट ही वॉज हर्ट ड्यू टू लूजिंग द फैमिली ही लव्ड। है कि वो सिर्फ दुखी था कि उसने अपनी फैमिली खो दी। सो वट हिज विलन्स हैव अ बैक, ऑल विलन्स हैव अ बैक स्टोरी। अच्छा तो भाई ने देखा कि वो सिर्फ हर्ट था पीछे, लेकिन फिर उसने बोला कि तो क्या हो गया, हर विलन के पीछे एक बैक स्टोरी होती है। द विलन डीड्स दैट दे कमिटेड आर ऑल द रिमेन्स। यू आर अ हार्टलेस ह्यूमन हु मैस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड सेंड देम टू द बेस्ट बैटलफील्ड। ये कह रहा है कि तू सिर्फ एक बिना दिल का इंसान है जिसने बहुत सारे बच्चे पैदा करे, उन्हें मारने के लिए भेज दिया बैटलफील्ड पे। बट स्टिल आई अंडरस्टैंड हाउ प्रेशियस रेक्सोना एंड पेलिनूप वर टू यू। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि तेरे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट थे दोनों। आई एम डन, टेल मी द रीज़न वाई यू आस्क मी अबाउट देम। कि मेरा तो हो गया कि मैंने तुझे पूरी स्टोरी बताई, अब मुझे रीज़न बता कि तूने पूछा क्यों ये सब। भाई ने पीछे से ये निकाला, कैन यू टेक अ लुक एट दिस, कि क्या तुम ये देख सकते हो। वो भाई ने उसे लॉकेट दे दिया, बोला दिस इज़, यूँ कह रहा कि ये तो दैट्स द पेंडेंट आई मेड फॉर रोक्सेना। है कि ये वो पेंडेंट है जो मैंने रोक्सेना के लिए बनाया था। पेनीलूप वॉज वियरिंग इट लास्ट, एंड पेनीलूप जो थी उसने इसे आखिरी में पहन रखा था। ये रहा, खोल दिया वो रहा। ओ भाई ने, इफ़ मिस पेनीलूप्स सक्सेसर वॉज अलाइव वट विल यू डू, कि अगर मिस पेनीलूप का सक्सेसर अभी जिंदा हो तो तुम क्या करोगे, उसने ये पूछ दिया। जाते जाते पूछ रहा है, एंड उसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। वट, वो कह रहा है क्या, मिस पेनीलूप्स डॉटर। उसने कहा कि अभी जा रहा है एमसीयू, जा जाते बोल रहा है कि मिस पेनीलूप्स जो तेरी बेटी थी उसकी बेटी है। इन अदर वर्ड्स यू हैव अ ग्रैंड डॉटर फादर। यूँ कह रहे कि तेरी एक ग्रैंड डॉटर है फादर। एंड भाई ने गेट खोल दिया ने उसे बुला दिया, अंकल। उसने बोला एकदम से अंकल, और भाई एकदम चौंक गया है। दिस चाइल्ड फ्रॉम बैक देन, उसने बोला कि ये लड़की पहले से, आई वेटेड लाइक यू टोल्ड मी, कि मैंने वेट करा जैसे तुमने मुझे कहा था। एंड अंदर आ गई। आई लाइड टू यू फादर, कि मैंने तुमसे झूठ बोला फादर। मस्टैश, वो डर गई उसे देख के। वाइल आई वॉज इन द फॉरेस्ट देर वॉज अ चाइल्ड आई मेट इन द लुकोको ट्राइब्स रीजन, शी कोल्ड द पर्सन हु गेव हर दिस पेंडेंट मोम। यूँ कह रहा है कि मैं इस लड़की से मिला था वहाँ पे जब मैं रिकोको उसमें था। एंड मैंने उस ये लड़की जिस पर्सन ने उसे ये पेंडेंट दिया था, ये लॉकेट, उसने ये उसे मम्मी बोलती है। पेनीलूप हर मोम। यूँ पूछ रहा है कि पेनीलूप उसकी मम्मी है। ओ भाई काँप रहा है। ही कन्फ्यूज्ड ह्यूगो, बी कन्फ्यूज्ड ह्यूगो। अच्छा भाई चाहता है कि कन्फ्यूज हो जाए ह्यूगो उस बच्चे को। शी इज़ अ चाइल्ड हुज ब्लड इज़ मिक्सड विद समवन यू लव एंड समथिंग यू डिस्पाइज। है कि ये एक लड़की है जिसमें दो चीज़ों का ब्लड है, एक चीज़ जो तू पसंद करता है, एक चीज़ जिसे तू बहुत हेट करता है। ओहो भाई खड़ा हो गया। कैन यू कीप योर कंपोजर इन फ्रंट ऑफ पोमेरियन, क्या तू अपना जो गुस्सा है वो पोमेरियन के सामने कंट्रोल कर सकता है। द फैक्ट दैट शी वॉज फाउंड इन लोकोको, कि जो मतलब ये फैक्ट कि वो लोकोको में फाउंड करी गई थी, डजंट दैट मीन शी इज़ बोर्न फ्रॉम माई डॉटर एंड अ बारबेरियन। ओ भाई गुस्सा आ गया, क्यों कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बारबेरियन और मेरी बेटी दोनों का मिल के बनी है।
यस दैट्स राइट, उसने कहा हाँ ये सही है। एमसी पूरा वो है, अगर ये हमला करता है तो ये रोकने की ज़रूर करेगा। यस बी शेक इन विद रेज एंड डिस्पायर। काप यूँ कह रहा है कि बहुत बढ़िया, रुको काप, गुस्से यार उसमें भाई। एमसी क्या करना चाहता है? वंस यू बिकेम सो रून्ड, ओ माई रिवेंज शेल स्टार्ट। है कि एक बार तूने उस पर हमला करा तो भाई उसे मारना शुरू कर देगा या फिर क्या, पता नहीं। ठीक है। शा इज माई बियर्ड दैट इंटरेस्टिंग। अरे लेकिन उल्टा हो गया, जो एमसी सोच रहा था उससे उल्टा हो गया। वो उसके साथ खेल रहा है अब। उसके साथ खेल रहा है वो, ह्यूगो उसके साथ खेल रहा है एंड सब लोग देख रहे हैं। ये उसका सबसे बड़ा बेटा एमसी। एमसी का चेहरा देखो ज़रा, सबका चेहरा देखो कि ये हो क्या रहा है। बैटल ओवर कन्फ्यूज है। हाँ। इज इट फन पुलिंग इट, यू कह रहे कि ये तुम्हें अच्छा लग रहा है इसे पुलिंग करना? ग्रैंड पा बी अ डर्टी, यू कह रहे ग्रैंड पा की बी अ डर्टी है। ग्रैंड पा, डिड यू जस्ट कॉल मी ग्रैंड पा? उसने कहा क्या तूने मुझे अभी ग्रैंड पा बोला? आई हैवेंट लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई हैव नेवर सीन सो सरप्राइज इन माई लाइफ। यूँ कह रहा है कि मैंने अभी ज़्यादा टाइम के लिए जिया नहीं हूँ मैं, क्योंकि है ना इतना जवान ही अभी, लेकिन मैंने अपने क्या नाम था, आई हैव नेवर, यूँ कह रहा है कि लेकिन मैं इससे ज़्यादा कभी सरप्राइज नहीं हुआ। वो भी कन्फ्यूज। आई हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई ऑल्सो एग्रीड विद यू वाइस पैट्रिच। है कि मैं तो बहुत टाइम के लिए जिंदा हूँ, अभी बहुत टाइम के लिए जिंदा रह चुका हूँ, बट मैं भी कभी इतना कन्फ्यूज़ नहीं हुआ। वट इज़ गोइंग ऑन, एम सी भी कन्फ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। उसे गुस्सा होना चाहिए। राइट नाउ द ह्यूगो दैट आई न्यू, कि अभी जो ह्यूगो को मैं जानता था वो नहीं है, ये तो कोई और ही है। ओ आई एम अ ग्रैंड पा। भाई भाई उसके साथ खेलना नहीं कर कि मैं एक ग्रैंड पा हूँ। ओ रो रहा है, और शिट भाई ह्यूगो रो रहा है। टू थिंक द डे दैट आई वुड बी कॉल्ड ग्रैंड पा वुड कम। है कि भाई ने सोचा नहीं था ऐसा दिन कभी आएगा कि जब वो ग्रैंड पा कॉल बुलाया जाएगा। ओ ओ वाई, यूँ कह रहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैं चाहता भी नहीं था। अब डू यू हैव दैट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, है कि तू तेरे मुंह पे वो एक्सप्रेशन क्यों है? एमसी बहुत गुस्से में है इस टाइम भाई। ह्यूगो ली भास्करवाइल कि तू ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है? ह्यूगो ली भास्करवाइल तू गुस्सा हो, लड़, ये सब चाहता है एमसी, बट ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी। सो यार ये था चैप्टर 67 के 68 करेक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।